हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अर्जुन के भाई आदित्य और भाभी अंजलि अचानक उसके घर आ गए थे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि प्रिया प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का पिता अर्जुन है। ये जानकर वो दोनों अर्जुन से बहुत गुस्सा थे। अंजलि प्रिया पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसने गुस्से में प्रिया को पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। यहाँ तक कि उसने प्रिया के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई थी। अर्जुन से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, बस कीजिए भाभी, आप प्रिया के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती है। आप सच नहीं जानती है भाभी, और बिना सच जाने किसी के बारे में इस तरह से बोलना सही नहीं है। सच तो सामने नजर आ रहा है अर्जुन। तुम्हें शायद इस लड़की के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर समझने की कोशिश करो। इस तरह की लड़कियां। अर्जुन अब गुस्से से कांप रहा था। वो खड़ा हो गया और बोला, भाभी, प्रिया ऐसी नहीं है। जो कुछ भी आप देख रही है, ये मेरी वजह से हुआ है। इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे कुछ भी मत कहिए। आदित्य गुस्से में, तू अपनी भाभी के साथ गुस्से में बात कर रहा है, और वो भी इस लड़की के लिए। और वैसे भी ये तेरे अकेले की गलती तो नहीं हो सकती है ना। देख अर्जुन, मैंने आज तक तेरी हर बात में तेरा साथ दिया है, और सिर्फ मैंने ही नहीं, अंजलि ने भी। हम दोनों सिर्फ तेरा भला चाहते हैं, पर लगता है तू हमें अपना मानता ही नहीं। ठीक है अर्जुन, अब से तू अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए फ्री है। हम चलते हैं। चलो अंजलि। इतना कहकर आदित्य खड़ा हो गया। अंजलि भी उसके साथ खड़ी हो गई और वो लोग जाने लगे। अर्जुन उनके सामने आकर उन्हें रोकते हुए बोला, प्लीज भाई, मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। फिर अगर आप चाहो तो चले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगा, पर प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आदित्य रुकते हुए, ठीक है, बता क्या बोलना चाहता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, ये सच है कि ये मेरा बच्चा है, और ये भी सच है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, पर हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अंजलि चिढ़ते हुए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दोनों ने कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मैं सच बोल रहा हूँ भाभी, हमने कुछ भी नहीं किया है। प्रिया सरोगसी के थ्रू प्रेग्नेंट हुई है। शी इज माई सरोगेट। ये आदित्य और अंजलि के लिए एक और शौक था। आदित्य हैरानी से, सरोगेसी? पर क्यों? देख अर्जुन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है। साफ साफ बता कि बात क्या है। सब बता रहा हूँ भाई, आप लोग पहले बैठ जाइए। सभी फिर से आकर बैठ गए। अर्जुन ने उन्हें शुरुआत से सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे वो इनफर्टिलिटी सेंटर में प्रिया से मिला और कैसे वो प्रेग्नेंट हुई। इसकी डिग्री पूरी होने के बाद इसे अपना हॉस्टल छोड़ना था, और यहाँ इसके पास रहने के लिए दूसरी जगह नहीं थी। फिर इस हालत में इसे कहीं और नहीं रख सकता था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। बस यही सच है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। कुछ देर के लिए रूम में खामोशी छाई रही। कुछ देर के बाद आदित्य ने कहा, अर्जुन, तूने ये बहुत ही गलत किया। मैं इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। तू जानता है ना, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मेरे भाई, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर ये जो तूने किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है। अर्जुन उसके घुटनों के पास जाकर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, पर आपको इस बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर मेरा यकीन मानो, मैं जल्द ही आप लोगों को सब कुछ बताने वाला था। पर तुम्हें एक सरोगेट की हेल्प क्यों लेनी पड़ी? अर्जुन, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए था तो इसके लिए तुम शादी कर सकते थे। मैं जानती हूँ तुम सिया को पसंद नहीं करते। इनफैक्ट
मुझे भी वो पसंद नहीं है। पर अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे तो किसी और से कर लेते। अरे, मुझे कहते तो मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़की ढूंढ कर लाती। फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भाभी, मैं सिर्फ बच्चा चाहता था, मुझे शादी नहीं करनी थी। एक बार निकला था शादी करने पर, तब क्या हुआ था ये आप अच्छी तरह से जानती हो। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर, अर्जुन, तुम्हें उस हादसे को भूलकर आगे बढ़ना होगा। शानी ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रहे हो? सारी लड़कियां शानी जैसी नहीं होती हैं। अर्जुन फिर से सोफा पर बैठते हुए, मैं जानता हूं भाई, फिर भी मेरे दिल में शादी को लेकर एक डर बैठ गया था। पर मैं अपने अकेलेपन से भी घबरा गया था। कोई मकसद ही नहीं था, लाइफ में कोई नहीं था जिसके लिए कुछ करने का मन हो। मैंने इतनी मेहनत से इतना कुछ हासिल किया है, पर मेरे बाद इसे देखने वाला कोई नहीं था। बस इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। अंजलि ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। फिर वो प्रिया से बोली, तुम इस बात के लिए कैसे तैयार हो गई? जो कुछ भी अर्जुन ने अभी बताया उसके हिसाब से तो तुम अर्जुन को जानती भी नहीं थी, है ना? तो फिर एक अनजान आदमी का बच्चा अपनी कोख में पालने के लिए तुम कैसे रेडी हो गई? प्रिया ने बोलने की कोशिश की, पर उसे लग रहा था जैसे उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। अभी थोड़ी देर पहले अंजलि ने उसे जो कुछ भी कहा था, उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। और वो जानती थी कि जब वो सरेगेट बनने की वजह बताएगी तो अंजलि का उसके बारे में जो ख्याल है वो सच साबित हो जाएगा। आखिर वो पैसों के लिए ही तो ये सब करने के लिए तैयार हुई थी। उसने बहुत कोशिश करते हुए धीरे से कहा, वो मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था। उनके इलाज और घर के बाकी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि पापा को अर्जेंटली ऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी। तो मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता था जहां से मुझे पैसे मिल सकते थे, जिससे मैं अपने पापा की जान बचा सकती थी। इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो गई। इतना बोलने के बाद वो अंजलि के बोलने का वेट करने लगी। वो जानती थी कि अंजलि कहेगी कि वो अपने पापा की तबीयत का सिर्फ बहाना बना रही है। असल में उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया है। उसने अपनी गर्दन झुका ली और अंजलि की बातें सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत पोलाइटली कहा, आई एम सॉरी प्रिया, मैंने बिना कुछ भी जाने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तुम अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी कर रही हो वो हर किसी की बस की बात नहीं है। तुमने सच में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये सब इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अंजलि अर्जुन की ओर देखकर, तुम सही बोल रहे थे अर्जुन, हमें सच्चाई जानने के बाद ही किसी के बारे में कोई राय बनानी चाहिए। मैंने बिना सच जाने ही तुम्हें कसूरवार मान लिया और तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। नहीं, प्लीज आप माफी मत मांगे। आपकी जगह और कोई होता तो शायद वो भी इसी तरह रिएक्ट करता। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे समझना इतना आसान नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अंजलि मुस्कुराते हुए, तुम बहुत स्वीट हो और समझदार भी। अर्जुन, तुमने इस काम के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। हालांकि मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। तुमने हम दोनों से इस बात को छुपाकर अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूँ भाभी, प्लीज जैसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर अर्जुन ने अपने कान पकड़ लिए। उसका फ्रैक्चर्ड हाथ उसके कानों तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने अपना मुंह नीचे झुकाकर कान पकड़ने की कोशिश की। उसे ऐसा करते देख अंजलि ने हंसते हुए कहा, बस अब रहने दो।
इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य भी मुस्कुरा रहा था। वो बोला, फिर भी अर्जुन, तूने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तू जानता है ना, इसके लिए तुझे क्या क्या करना होगा। एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इतना आसान नहीं होता अर्जुन, वो भी बिना किसी औरत के। इट इज गोइंग टू बी अ टफ थिंग फॉर यू। मैं जानता हूं भाई, मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। मैं इस बच्चे को वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। मैं इसे हर खुशी दूंगा और हमेशा इसके साथ रहूंगा। कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य और अंजलि एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो समझ रहे थे कि अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा था। ये अर्जुन के दिल का सबसे बड़ा दर्द था। अंजलि ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर वो दर्द उभर आया था। उसने बात बदलने के लिए पूछा, तो कौन सा महीना चल रहा है? प्रिया ने जवाब दिया, जी, 5वां। अंजलि खुश होते हुए, वाह, अच्छा अर्जुन, तुम इसका ध्यान रखते हो ना? प्रिया ने अर्जुन की ओर बहुत प्यार से देखते हुए कहा। ये तो मेरा खुद से भी ज्यादा ध्यान रखता है। अंजलि ने अर्जुन की ओर देखा और बोली, क्या बात है अर्जुन, तुम तो अभी से रिस्पॉन्सिबल बन गए हो। गुड। अच्छा, चलो अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो और आदित्य खड़े हो गए। उनके साथ अर्जुन और प्रिया भी खड़े हो गए। अंजलि ने प्रिया से कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैंने जो कुछ भी कहा उसे प्लीज दिल पर मत लेना। यू नो, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी प्रोटेक्टिव फॉर अर्जुन। प्रिया मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इनफैक्ट अर्जुन इज वेरी लकी कि उसके पास आप जैसी फैमिली है। अंजलि ने हंसते हुए उसे गले लगाया और बोली, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कभी भी बात करने का मन करे तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, ठीक है? प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। वो सोच रही थी कि उसने अंजलि के बारे में कितना गलत सोचा था, पर ये तो कितनी प्यारी और सुलझी हुई है। अंजलि से मिलने के बाद प्रिया बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आदित्य और अंजलि चले गए। अर्जुन उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा प्रिया हॉल में नहीं थी। वो उसके कमरे की ओर चल दिया। वो जानता था कि प्रिया इस समय बहुत परेशान होगी। जो कुछ भी अभी हुआ, उसके बाद उसका परेशान होना ऑब्वियस था। अर्जुन उसके रूम में गया। प्रिया अपने बेड पर गोद में तकिया लिए बैठी थी। अर्जुन उसके पास जाकर बैठ गया। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी प्रिया। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? फिर भी यार, जो कुछ भी भाभी ने तुमसे कहा वो गलत था। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। प्रिया उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच थामते हुए, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है अर्जुन। उनकी जगह और कोई होता तो वो भी यही सोचता। एक्चुअली तुम इतने रिच होना कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ है तो वो सिर्फ पैसों के लिए ही है। तुम्हें क्या जरूरत थी इतना रिच होने की? ये सुनकर अर्जुन हंसने लगा और बोला, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम और हमारा बेबी है। बाकी कौन क्या सोचता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया अर्जुन का हाथ छोड़ते हुए, पता है अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के इतने करीब नहीं आना चाहिए था। अर्जुन हैरानी से, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी सरगेट हूँ और ये रिश्ता इतना ही होता तो अच्छा होता। मैंने इसे आगे बढ़ाकर गलती कर दी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रिया उदास आवाज में, अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अभी तुम्हारे आदित्य भाई और अंजलि भाभी को सिर्फ सरोगेसी वाली बात पता चली है। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर तुम्हारे पेरेंट्स
उन्हें तो अब तक सरोगेसी के बारे में भी नहीं पता। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सोसाइटी मुझे कभी भी तुम्हारे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतना कहते हुए प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगा लिया। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, किसी के एक्सेप्ट करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिया, मैं तुम्हें चाहता हूं, बेहद चाहता हूं। बस यही सच है और इतना काफी है हमें साथ रहने के लिए। हमें इसके लिए किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानती हो प्रिया, तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं जीना भूल गया था, हंसना भूल गया था। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, हंसना सिखाया और सबसे बढ़कर प्यार करना सिखाया। मेरे लिए तुमसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। तुम जैसी भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो, समझी। अब ये बेकार की बात छोड़ो और मेरी प्यारी प्रिया की तरह मुस्कुरा कर दिखाओ। प्रिया ने खुद को अर्जुन से अलग किया और मुस्कुरा दी। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। प्रिया ने अर्जुन की आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार देखा था और अर्जुन ने हर बार ये साबित भी किया था कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रिया ने अर्जुन के गालों पर हाथ रखा और उसे किस करने लगी। अर्जुन ने अपने एक हाथ से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके प्यार को महसूस करने लगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने होठों पर अर्जुन के होठों को महसूस कर रही थी। ये प्यार भरे पल उनके साथ के गवाह थे। अर्जुन और प्रिया अपनी सारी टेंशन को भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। क्या प्रिया अपने डर की वजह से अर्जुन से दूर हो जाएगी या अर्जुन का प्यार हर दीवार तोड़ देगा? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी पहुंची है सबसे इमोशनल मोड पर। क्या ये छोटी छोटी खुशियां आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी है या अर्जुन और प्रिया का रिश्ता हर मुश्किल को पार कर पाएगा? क्या एक सच उनकी पूरी दुनिया बदल देगा? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी लेने वाली है एक इमोशनल और शॉकिंग मोड। एपिसोड 49 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।